तो जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो हमारे द्वारा की गई एक्टिविटी यानी ह्यूमन बीइंग के द्वारा की गई एक्टिविटी किस तरीके से जो है एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। तो सिंस द एवोल्यूशंस ऑफ मॉडर्न मैन ह्यूमन हैव बीन मेकिंग alterations in the area around their habitations by clearing forest areas, hunting of animals, फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रेजिंग लैंड। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो ह्यूमन बींग्स है उनकी जो आबादी है जो है ठीक है बढ़ते जा रही है, तो वैसे वैसे वो अपने रहने के लिए जगह भी ढूंढ रहा है। ठीक है, अपने आसपास वो जगह कैसे ढूंढ रहा है भाई, फॉरेस्ट को क्लियर करके, ठीक है, और शिकार वगैरह भी करी जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है फेलिंग हो रही है ट्रीज़ की एंड फॉर्मेशन हो रही है ग्रेजिंग लैंड की। ठीक है, तो ह्यूमन जो इंटरफेरेंस हो रही है इकोसिस्टम में हैज़ रिजल्ट इन शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन। तो जो ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो फूड चेन को अफेक्ट कर रही है और इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, उसके बाद जो रिडक्शन हो रही है पॉपुलेशन ऑफ अदर्स एनिमल्स हो गया। ठीक है, जो कि किसका कारण बन रहे हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है पैदा होना शुरू हो रहा है। तो सहारा डेजर्ट इज बिलीव्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्शंस ऑफ लार्ज कार्निवर्स बाय रोमस। तो जो कह रहा है कि जो सहारा डेजर्ट है वो बिलीव्ड टू हैव बी फॉर्म्ड, वो किसके द्वारा बन रहे हैं, वो लार्ज डिस्ट्रक्शंस जो हो रही है कार्निवर्स के द्वारा। ठीक है, उनके द्वारा जो है डिस्ट्रक्शंस जो है पैदा हो रही है सहारा डेजर्ट में। तो थार डेजर्ट जो है इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सेसिव हंटिंग एंड एक्सेसिव फेलिंग ऑफ ट्रीज। तो यहाँ जो है हमारे पास जो थार डेजर्ट है तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिकार हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्री को कट किया जा रहा है। तो वेन एवर ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल आर किल्ड, जब कभी भी एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को मारा गया है तो ऑर्गेनिज्म जो है हायर ट्रॉफिक लेवल वुड बी स्टैब्ड टू डेथ। तो हायर ऑर्गेनिज्म वाले यानी कि हायर ट्रॉफिक लेवल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है मरी जा रहे हैं। वाइल्स दी ऑर्गेनिज्म ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल विल बी इंक्रीज। तो जो लोअर ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होना शुरू हो जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है डिस्ट्रक्शन वगैरह प्रोड्यूस हो रही है। तो इफ कार्निवर्स आर किल्ड, अगर कार्निवर्स मारे जा रहे हैं तो हर्बीवोर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं अपने पॉपुलेशन में। ठीक है, एंड देन डाई देमसेल्फ, और अपने आप को ही मारेंगे फिर वो। ठीक है, तो इफ़ हर्बीवोर्स आर किल्ड, अगर हर्बीवोर्स मारे गए तो जो कार्निवर्स है वो स्टैप्ड होने शुरू हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो डिपेंड होंगे अपॉन एनिमल्स ऑफ पॉलिनेशन विल ऑल्सो बी एनिहेटेड। उसके बाद जो अदर विल हैव हाउएवर परसिस्ट। तो इफ प्रोड्यूसर्स आर डिस्ट्रॉयड ऑल द हर्बीवोर्स एंड कार्निवर्स विल डाई आउट। अगर मान लीजिए कि जो प्लांट्स वगैरह यानी कि वो ही खत्म हो गए तो जितने भी जो है उसके प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करने वाले एनिमल्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और अगर वो प्लांट खाने वाले एनिमल ही खत्म हो गए तो उनको खाने वाले जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, क्योंकि घास तो वो खाएंगे नहीं। ठीक है, बिकॉज ऑफ वो फ्लैश वगैरह खाते हैं, दूसरों एनिमल्स को जो है शिकार करके खाते हैं वो। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, तो बिसाइड कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो पोल्यूटिंग एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द डेथ। तो देखो फूड चेन की शॉर्टेज तो हो ही रही है, बट लेकिन जो ह्यूमन बींग है उसकी भी जो है एक्टिविटीज़ जो है डिपेंड करती है कि किस तरीके से जो है वो फूड चेन को बचाए या फिर डिस्ट्रॉय करे। ठीक है जी, तो जो वाटर बॉडीज एंड द एटमॉस्फेयर वाई देयर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कमर्शियल एंड डोमेस्टिक एक्टिविटीज़। तो जो वाटर बॉडीज़ है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और एग्रीकल्चर है, कमर्शियल डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ है, वो सारी के सारी बेटा इकोसिस्टम को अफेक्ट में डाली जा रही है। तो टू ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स आर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड द वेस्ट डिस्पोजल। तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो वेस्टेज को किस तरीके से डिस्पोजल किया जाए वो है, और एक जो ओजोन लेयर में शेड हो रहा है यानी कि डेप्लीशन हो रही है ओजोन लेयर की लगातार, एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है। तो सबसे पहले अगर हम पढ़े कि ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लेटेड। तो ओजोन लेयर क्या है, किस तरीके से डिप्लेट हो रही है वो। तो ओजोन लेयर जो होती है वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होती है। ठीक है, यानी कि O3 ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। तो नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डायटोमिक होते हैं यानी कि O2 वाले होते हैं। तो ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म एंड कंबशन एक्टिविटीज। तो जितनी भी एरोबिक फॉर्म्स होती हैं और कंबशन एक्टिविटीज़ हैं उन सब में जो है ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। तो ओजोन इज़ अ डेडली
पॉइजन। जो ओजोन रहती है वो डेडली पॉइजन ही है एक तरीके से। तो वेरी लिटिल, वैसे पॉइजन नहीं है O3 अलग है, ठीक है, वो वैसे एक लेयर प्रोटेक्ट करती है। O2 जो है ये हमें सांस लेने में जो है मदद करती है, ना कि O3। तो उसके बिहाफ पे किया गया है जहाँ पर, ठीक है। तो वेरी लिटिल ऑफ इट इज़ प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ एटमोसफियर नोन एज ट्रोपोस्फियर। तो जो ओजोन लेयर है वो ट्रोपोस्फियर में जो है लाइज करती है। तो गुड क्वांटिटी जो है ओजोन की वो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटम ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसे हम स्ट्रेटोस्फियर बोल देते हैं। तो इट लाइज अबव ट्रोपोस्फियर एंड एक्सटेंड बिटवीन 16 to 50 किलोमीटर ऑफ हाइट अबव द इक्वेटर एंड 8 to 30 किलोमीटर अबव द पोल। तो पोल से जो है 8 से 30 किलोमीटर दूरी के ऊपर है, और अगर हाइट के ऊपर देखा जाए तो 16 से 50 किलोमीटर की दूरी पर जो है ओजोन लेयर लाइज करती है, ठीक है। तो हेयर इट इज फॉर्म्ड इन अ सितु फॉर्म ऑक्सीजन बाय एक्शन ऑफ हायर एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज स्प्लिट सम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इनटू नेसेंट और एटॉमिक ऑक्सीजन। उसके बाद जो होती है जो स्प्लिट हो जाती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक नेसेंट में, या फिर जिसे हम एटॉमिक ऑक्सीजन बोल देते हैं O में। तो जो एटॉमिक ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव होती है और कंबाइन कर जाती है O2 के साथ, उसके बाद फिर ये ओजोन बना लेती है, ठीक है। तो यानी कि O2 है, तो अल्ट्रावायलेट रेज आई हैं तो ऑक्सीजन के साथ जो है एक इस तरीके से जो है अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर देती है। अब यही जो ऑक्सीजन है 2O2 अगेन ऑक्सीजन के साथ मिल करके जो है ऑक्सीजन यानी कि O3 जो है बना के दे देती है। ओजोन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द स्ट्रेटोस्फियर। तो कहाँ पर रहती है, जो स्ट्रेटोस्फियर में रहती है। इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज एट हाइट ऑफ 11 to 16 किलोमीटर अबव द पोल्स। तो जो कंसंट्रेशन ज़्यादातर रहती है वो 11 से लेकर 16 किलोमीटर रहती है पोल से ऊपर, और 23 से 25 किलोमीटर रहती है इक्वेटर से ऊपर। तो हेयर यहाँ पर जो O3 कंसंट्रेशन रहती है वो 0.3 से लेकर 1.0 ppm के तकरीबन रहती है। तो जो एरिया होता है स्ट्रेटोस्फियर का, तो विच इज़ रिच इन ओजोन, जो कि सबसे ज़्यादा जो है ओजोन में रिच होते हैं, जिसे हम ओजोन लेयर बोल देते हैं या फिर ओजोनोस्फीयर भी बोल देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन शील्ड, बिकॉज ऑफ जो लेयर है वो इंटरसेप्ट हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो इंटरसेप्ट कर देती है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। तो वाइल अलोइंग द लोअर एनर्जी UV रेडिएशन, तो जो लोअर एनर्जी रेडिएशन होती है उससे क्या कर देती है, अलो कर देती है टू रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो जो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वही जो है फोटो डिसोसिएशन का कारण बनती है ओजोन लेयर का इनटू द मॉलिक्यूल एंड नेसेंट ऑक्सीजन में। तो द टू कंबाइन अगेन टू प्रोड्यूस ओजोन। तो दोबारा फिर से अलग जो ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाती है वही कंबाइन करके ओजोन प्रोड्यूस कर देती है। तो दिस डिसिपेट हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मोस्टली एज हीट। तो ये जो हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है डिसिपेट होती है एनर्जी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो जो हीट है वो हेल्प करती है कीपिंग द ओजोन लेयर वार्म एज कम्पेयर टू अपर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर। तो यही जो हीट है वो ओजोन लेयर को वार्म करने में हेल्प करती है एज कम्पेयर टू अपर पार्ट होता है ट्रोपोस्फियर का। तो उसके बाद ऑक्सीजन। तो ये देख, तो ऑक्सीजन जो है O3 है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, फोटो डिसोसिएशन हो रही है ऑक्सीजन की, तो एक ऑक्सीजन इस तरीके से अलग निकल जाएगा। तो यही जो अलग निकल के आया O2 और O2 कंबाइन करके बेटा दोनों के दोनों O3 बना देते हैं और एक एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पर।